एक तरह से बोल सकते हैं उसको कि लतखोर टाइप के, कि कितना बार उसको कितना सोल्व करता है लेकिन फिर भी आते आइवे करेगा। कहता नहीं कि तू कितना मार ले हमें, लेकिन हम आइवे कर काम कर। मॉर्निंग, मैं कुंदन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ प्रवीण कोचिंग क्लास के इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमसे जुड़े थे हमारे क्लास से। पिछले क्लास में मैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में मतलब पढ़ा रहा था, जिसमें कि हम लोग यूनिट मतलब कि मात्रक को हम लोग देख चुके थे, और उसमें थोड़ा सा रह गया था व्युत्पन्न मात्रक को किस तरह से निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, वो सीखना था। व्युत्पन्न मात्रक को निकालने सीखने से पहले हम लोग उससे पहले देख लेते हैं कि बीमा किसे कहते हैं, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन किसे कहते हैं, क्योंकि दोनों को साथ साथ निकालते चलेंगे, दोनों एक ही बार में, मतलब दोनों कुछ सीखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक निकालना भी और साथ साथ डायमेंशन निकालना भी। ठीक है, आइए देखते पहले बीमा कहते किसको है। तो बीमा किसी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात दिया जाता है उसी को बीमा कहते हैं। कहने का मतलब है, सीधा सीधा तात्पर्य है कि हम लोग पिछले क्लास में जानते थे कि व्युत्पन्न मात्रक, कोई भी मात्रक निकालना हो, मात्रक ज्ञात करना हो, तो हम किसको यूज करते हैं, तो मूल मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट था उसी का यूज करके हम लोग कैसे निकालते थे, व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहा है कि जो मूल मात्रक रहता है, मूल मात्रक पर जो घात रहता है, पावर रहता है ना, जैसे हम मीटर पर सेकेंड आया तो इस पर जो पावर है ना, तो इसको डिनोट करते हैं, तो उसी को कैसे कहते हैं, बीमा कहते हैं। इसके पावर पर कितना पावर है। ठीक है, तो बीमा को मेनली 3 वर्ड से डिनोट करते हैं। कैसे कैसे से डिनोट करते हैं, एम, एल और टी से। इसी 3 पर भी पूरा बीमा निकलेगा। ठीक है, और इसमें यूज होता है किस वर्ड के लिए, मतलब ये तीनों लेटर किस चीज के लिए यूज होता है उसका देखते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, एम का, कैपिटल एम, बीमा इसका। ठीक है, तो दूसरा हो गया लंबाई का यूनिट मात्रक ये मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे बीमा में क्या चीज यूज करेंगे, एल। तीसरा हमारा क्या चीज है, समय का मात्रक होता है क्या चीज, सेकेंड, लेकिन बीमा में क्या चीज यूज करते हैं, सीधा सीधा टी फॉर टाइम। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक निकालना और साथ साथ में क्या चीज निकालना है, हम लोग को बीमा निकालना है। ठीक है, लिखना है, लिख लीजिए, बाकी आप कर देते हैं। इसके बाद हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे और मात्रक निकालना, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की सहायता से कैसे निकालना है हम लोग को, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए हमको फॉर्मूला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि जानना जरूरी होता है। पता रहेगा फॉर्मूला, तभी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बीमा को भी निकाल सकते हैं और मात्रक को भी निकाल सकते हैं, कोई भी चीज का। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले उबला याद होना चाहिए सबको, साथ तो जो लिखवाए थे कच्चे, मूल मात्रक जो हमारा था फंडामेंटल यूनिट, उसी से सारा कुछ निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज, क्षेत्रफल का मात्रक निकालना हम लोग सीखेंगे, और बीमा साथ साथ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे होता है हम लोग को, तो कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए हमारा कैसे होता है, एल इंटू बी, यही ना होता है क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ उस टाइम बताया भी थे कि चौड़ाई भी एक तरह से क्या है, लंबाई ही है। ठीक है, लंबाई ही है। तो हम लोग देखेंगे कैसे इसका बीमा क्या होता है। तो हम बताए थे लंबाई के लिए क्या होता है मात्रक हमारा, मीटर। और क्या चीज, ये भी एक तरह से लंबाई है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर गुने मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा, ये यूनिट हो गया हमारा मात्रा किस चीज का, तो क्षेत्रफल का। किसका मात्रक हो गया हमारा, क्षेत्रफल का। ठीक है, अब इसी तरह से इसका क्या चीज, बीमा निकालेंगे, बीमा डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो हम बताए थे कि लंबाई के लिए क्या चीज, एल, और द्रव्यमान के लिए एम, और क्या चीज समय के लिए टी। तो यहाँ पे क्या चाहिए दिया, मीटर स्क्वायर क्या चाहिए, एक तरह से लंबाई है, लेंथ है ना, दो लंबाई गुना होगा तो मीटर होगा। तो लंबाई के लिए क्या चाहिए बोले थे, एल का क्या चाहिए हो जाएगा,
पावर कितना है 2, यही हमारा कैसे हो गया विमान। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर बोले थे कैसे कि मेनली 3 वर्ड से डिनोट करते हैं, कैसे एम एल टी के पावर टी, 3 चीज है। तो यहाँ पे हमारा क्या चाहिए, एम नहीं है ना तो टी है, तो इसको पावर 0 कर देंगे, बात क्या चाहिएगा बराबर कुछ का पावर 0 कहते होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए इसका स्क्वायर। और एक बात और, बीमा को जब भी हम लोग लिखते हैं तो किस चीज में, तो बड़ी कोष्ट में लिखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बीमा को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एम एल टी नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते। जब भी इसको रखेंगे तो कहाँ, बड़ी कोष्ट में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी का मात्रक, तो आयतन, आयतन का मात्रक और फिर बीमा देखें। तब सबसे पहले आयतन कहते किसका, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता होगा तब ना हम इसका मात्रक निकालेंगे या फिर बीमा निकालेंगे। तो आयतन कहते किसको, तो कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट कितना जगह ले रहा है, उस जैसे कितना लंबाई है, कितना उसका चौड़ाई है, और उसका कितना स्पेस छेक रहा है, तो उसको आयतन कहते हैं। जैसे कहते हैं कि मार्कर है, तो मार्कर यहाँ पे रखा हुआ, तो इसका आयतन क्या है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको इसका मात्रक हम लोग फॉर्मूला कैसे करें, तो लंबाई, कितना लंबाई ले रहा है, कितना चौड़ाई है इसका, और कितना ऊंचाई है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हमारा निकलेगा आयतन का फॉर्मूला। आयतन इसी से हम किसी भी चीज का कैसे निकालेंगे, आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो अभी इसका देखते हैं हम लोग क्या चीज, मात्रक, यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट। तो फिर से वही बात, लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई, चौड़ाई भी एक तरह से कैसी है, लेंथ ही है, और ये भी ऊंचाई भी कैसे हमारा है, लेंथ है। ये लंबाई तो लेंथ होता ही है, तो तीनों का मात्रक, मूल मात्रक कैसे होता है, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी एक लंबाई ही है, तो कैसे हो जाएगा मीटर, और फिर ऊंचाई भी एक तरह से कैसे है, लंबाई ही है, तो इसका भी कैसे हो जाएगा मात्रक मीटर। मीटर गुने मीटर गुने मीटर, 3 को मीटर है, तो कैसे हो जाएगा m के पावर 3 मीटर क्यूब। ये कैसे होगा हमारा आयतन का यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसका डायमेंशन बीमा निकालेंगे, डायमेंशन इसका बीमा निकालेंगे। यहाँ पर भी ना तो हमारा द्रव्यमान है और ना ही कैसे समय है, तो क्या बचा, सिर्फ हमारे पास सिर्फ लंबाई है, तो लंबाई के लिए कैसे निकालते लिखते हैं बीमा में एल, लंबाई के लिए बीमा ये नहीं होता है, एल के पावर कितना है बच्चे यहाँ पे 3, बड़ी कोष्ट में रख देंगे। किसका बीमा हो गया हमारा आयतन का, ठीक है, आयतन का बीमा हो गया। या फिर इसी को और करके m0 l के पावर 3 या t के पावर 0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से ऑप्शन ई रह सकता है, नहीं तो फिर ई भी रह सकता है। आयतन के जैसे बीमा पूछ दिया तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं, चाल और वेग। वेग, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ मात्रा का जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो एग्जाम में पूछते रहता है। एक तरह से बोल सकते हैं उसको कि लतखोर टाइप के, कि कितना बार उसको कितना सोल्व करता है, लेकिन फिर भी आइवे करेगा। कहता नहीं है कि तू कितना मार ले हमरा, लेकिन हम आइवे करो, काम करवे करो, उस तरह से लतखोर होता है क्वेश्चन। मतलब कि लतखोर कहने का मतलब कि इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा वो खराब क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट जो मात्रक बीमा होता है ना, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या चीज इंपॉर्टेंट में। सबसे पहला देखते हैं चाल का। चाल का देखेंगे क्या चीज हम, इसका मात्रक देखेंगे और बीमा देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। चाल, तो चाल बराबर होता क्या चाहिए, तो दूरी बटे समय। कहने का मतलब है कि जैसे चाल कहते हैं कि कोई भी गाड़ी वगैरह चलता है ना, हमारा कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या चाहिए हमारा है, यही हमारा यूनिट है। या फिर उसको छोटा स्मॉल यूनिट का जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वो कैसे आता है तो यही देखते हैं, ठीक है। तो दूरी क्या चाहिए होता है, दूरी एक तरह से क्या चाहिए, तो लंबाई है, कोई भी लंबाई है ना। तो जैसे कह रहे हैं कि वो हमरा से मतलब कलकत्ता इतना दूर है, तो दूर क्या चाहिए, तो किससे जो मापेंगे, तो लंबाई है, कितना लंबा है, क्या किलोमीटर है या फिर कितना मीटर है। तो एक तरह से क्या चाहिए, ये लंबाई है, तो लंबाई का चीज इसका मूल मात्रक था लंबाई के लिए, तो मीटर था, ठीक है, मीटर था ना। और उसके बाद समय, नीचे क्या चाहिए समय, तो समय के लिए हमारा मूल मात्रक क्या चाहिए था, जो ऐसा यूनिट में लिखे थे क्या चाहिए था, सेकेंड था। तो कहाँ क्या हो जाएगा इसका मात्रक, मीटर प्रति, इसको बटे कैसे पढ़ते हैं मीटर, इसको प्रति कहते हैं, तो मीटर प्रति
सेकेंड, इसको ऐसे या फिर ऐसे लिख सकते मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको एम एस के पावर माइनस, और इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, मीटर प्रति सेकेंड ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, कैसे हो गया, यूनिट हो गया इसका। अब इसका कैसे देखने का हम लोग, बीमा डायमेंशन। तो बीमा क्या चीज होता है हमारा, तो बोले थे कि बीमा को तीन चीज सूचित करते हैं। एक तो द्रव्यमान के लिए एम का प्रयोग करते हैं, लंबाई के लिए एल का प्रयोग करते हैं, और समय के लिए क्या चीज करते हैं, टी का प्रयोग। यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज दिया हुआ, तो मीटर, मीटर किसके लिए यूज होता है, तो लंबाई के लिए होता है ना। और दूसरा हमारा क्या चीज होता है, दूसरा दिया है सेकेंड, तो सेकेंड किस चीज के लिए यूज होता है हमारा, तो समय के लिए। और तीसरा हमारा केजी एम होता है, तो एम तो यहाँ केजी तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर बीमा में केजी के लिए कुछ यूज नहीं होगा। तो देख लेते हैं हमारा बीमा क्या होगा। तो सबसे पहले लंबाई, लंबाई के लिए क्या होता है हमारा, एल, एल ही ना होता है। तो एल, एल की पावर कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहने का मतलब कितना है, एक हो ना, एक तो होता है, ये सब कुछ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एक परसेंट होता है, ठीक है। तो एल के पावर 1 कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या चाहिए हमारा, समय, समय के लिए कैसे होता है हमारा बीमा, तो टी होता है। और टी के पावर कितना दिया हुआ है हमारा, तो -1, -1, यही हो गया बीमा। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, एम नहीं है तो m0 एल टी के पावर, ये दोनों तो है ना हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों को लिखेंगे, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं। इस यहाँ से ये वाला समझिएगा कि -1 कैसे हो जाता है। कोई चीज नीचे है पावर में, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होता है, एक्स के पावर -1, जैसे 1/x² है तो ऊपर जाकर कैसे हो जाएगा, एक्स के पावर -2। कोई भी चीज एक्स के पावर 3 ऐसे नीचे में बटे में, तो बटे में है तो कैसे हो जाएगा, इसको फिर एक्स के पावर -3 ऐसे लिखते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे, सेकंड कैसे था, नीचे था तो ऊपर गया तो कैसे हो गया था, माइनस में पावर, ठीक है। इसी तरह से वेग होता है, वेग का भी मात्रक सेम ही होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग पहले। कैसे होता है, दोनों को रिलेट करके बताते हैं। वेग, वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग को पता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है। वहां पे चाल हो रहा है तो टोटल दूरी, विस्थापन आप लोग को पिछले क्लास में बताया था, विस्थापन क्यों करते हैं, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ये भी क्या है, एक चीज ऐसा कैसे दूरी ही है, मतलब न्यूनतम दूरी को कैसे कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दूरी है, तो दूरी के लिए कैसे हो जाता है हमारा मात्रक मीटर, और समय के लिए सेकेंड, तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, ऐसे होगा ना। या फिर एम के पावर एस के पावर -1, तो आ गया सेम दोनों का। देखिए तो चाल का भी मात्रक, और यहाँ चाल का भी मात्रक, और कैसी का वेग का भी मात्रक, दोनों कैसी है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर बीमा भी कैसे हो जाएगा, उसी तरह से बीमा भी सेम हो जाएगा। तो बीमा कैसे हो जाएगा, मीटर के लिए एल और समय के लिए टी के पावर -1, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा, जैसे दे देगा क्वेश्चन में ना कि चाल, वेग का बीमा किसके बराबर होगा। ऑप्शन में रहेगा आपका चाल रहेगा, या फिर क्षेत्रफल रहेगा, आयतन रहेगा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हो गया, तो आप कैसे मारिएगा, तो पता रहेगा तब ना कि दोनों का सेम होता है, या फिर निकालने आएगा तो फिर निकाल करके हम देख लेंगे। जैसे कि अभी देखे थे, क्षेत्रफल के लिए सिर्फ एल के स्क्वायर होता है, आयतन के लिए कैसे हमारा होता है, एल के क्यू होता है। तो उसी तरह से पता रहेगा तो हम निकाल करके ऑप्शन मार देंगे। तो यहाँ पे क्या चीज होगा, किसका किसका सेम होता है, तो चाल और वेग, चाल और वेग का मात्रक और बीमा सेम होता है, मात्रक और बीमा सेम होता है, सेम मतलब या फिर बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये तो हम देख लिए कैसे चाल और सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन तो देख लिए, बीमा और मात्रक देख लिए, इस तरह से होता है। एक चीज हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि अदिश राशि और सदिश राशि, उसमें एग्जांपल भी हम बताए थे आप लोग के लिए कि चाल क्या चीज हमारा राशि है, तो अदिश राशि है, और वेग क्या चीज हमारा है, सदिश है। दूसरा पेज लिखते हैं, अदिश है, और ये हमारा क्या चीज है, सदिश राशि। तो चूंकि काहे हो रहा है अदिश सदिश, हम बोले थे कि जिस अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें केवल और केवल क्या चाहिए, परिमाण हो। तो इसमें देख लेंगे यहाँ पे किसी तरह के डायरेक्शन दिशा नहीं दिया रहा, तो उसको क्या कहते हैं,
अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो दूरी क्या चाहिए, दूरी कोई बता रहा है कि हम किधर चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इस तरह से नहीं बता रहा है कि बाएं जा रहे हैं या फिर पूरब जा रहे हैं या फिर पश्चिम जा रहे हैं। तो इसमें तो किसी तरह का डायरेक्शन नहीं है, तो कैसे हो जाएगा हमारा, ये भी अदिश। समय, समय के लिए तो कोई इसी तरह का डायरेक्शन है ही नहीं कि कौन दिशा में चल रहा है समय, इस तरह थोड़ी ना होता है। या तो डेली के लिए रूटीन है कि 12 बजा 1 बजा किस दिशा में बज रहा है तो नहीं है कुछ। तो सीधे दोनों क्या चाहिए हमारा, परिमाण सिर्फ है, इसमें कोई किसी तरह का दिशा नहीं है। तो ये भी जब ये दोनों में कोई इसी तरह का दिशा नहीं है, तो ये भी इसके भी किसी तरह का दिशा नहीं होता। कौन सा राशि हो गया, अदिश राशि। ठीक है, अब आते सदिश में। तो सदिश में क्या चाहिए, सदिश का फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय, यही ना है। तो हम बताए थे कि विस्थापन किसको कहेंगे, तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। मतलब कि कोई भी शॉर्टेस्ट रास्ता जो लेते हैं तो एक तरह से डिफाइंड होता है ना कि यही रास्ता जाएगा तबे शॉर्टेस्ट जाएगा, मतलब निश्चित है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन क्या चीज हमारा था, सदिश था। जब विस्थापन सदिश होगा तो यहाँ वेग भी इससे क्या हो जाएगा, सदिश ही राशि होगा। ठीक है, ये भी ध्यान बात को रखिएगा कि वेग सदिश है और चाल हमारा क्या चाहिए, अदिश राशि है। इसी तरह से अगला हम देखते हैं, अगला यूनिट और किस तरह से निकालते हैं और उसका डायमेंशन। अगला देखते हैं, किस चीज का देखें, सबसे अगला जरूरी है बल। बल, बल को क्या कहते हैं, फोर्स। चलिए ठीक है, बल, हम बल को क्या कहते हैं, बल का फॉर्मूला क्या है, तो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू मतलब मास, द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, कोई कहेगा कि इंग्लिश हिंदी ऐसे पढ़ा जाता है, हिंदी इंग्लिश मिला जाता है, तो कोई बात नहीं, द्रव्यमान गुने त्वरण। हमको यहाँ पे पता है क्या चीज कि द्रव्यमान का तो हमारा मात्रक क्या चीज है, मूल मात्रक है, तो इसका तो हमको पता है क्या चीज होता है, केजी होता है। लेकिन क्या चीज, त्वरण का पता है, त्वरण के लिए हमारा मात्रक, ये त्वरण तो हमारा नहीं है मूल मात्रक। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किस चीज का निकल जाएगा, तो बल का निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं त्वरण। त्वरण कहते हैं किस, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन किस तरह से, तो वेग में परिवर्तन होकर के कोई भी चीज से, जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से घटाएंगे, डिस्टेंस परिवर्तन मतलब उसी को ना कहते हैं कि यहाँ से वेग, यहाँ वेग में परिवर्तन, ये पहले यू वेलोसिटी से चल रहा था, यू वेग से, फिर बाद में भी हो गया और उसके दर को, तो जब कोई भी चीज से वेग है, दोनों वेग है, वेग में से वेग घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, वेग ही ना बचेगा। तो वेग बटे समय होता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े क्या चीज, वेग के लिए मात्रक पढ़े हैं, हम निकाले थे अभी, क्या निकाले थे, मीटर प्रति सेकेंड। आज नीचे एक और कैसे हमारा दिया हुआ समय है, ये किसका मात्रक है हमारा, ये है हमारा किसका, वेग का। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग देखे थे। ठीक है, और उसके बाद नीचे हमारा कैसे दिया, एक और समय दिया, तो समय समय दोनों गुना हो जाएगा ना, इसे है तो इसको लिखते हैं ना इस तरह से, एम एस इंटू 1/s, तो क्या हो जाएगा हमारा, त्वरण का मात्रक सीधे सीधे मीटर और 2 सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से किसका मात्रक हो जाएगा हमारा, त्वरण का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एस के पावर नीचे 2 है तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, उसके बाद इसका क्या देख लेते हैं, जब तो मात्रक देख लेते हैं, इसका बीमा भी देख लेते हैं साथ ही, क्या चीज होगा, बीमा। तो बीमा के लिए फिर से वही बात, यहाँ द्रव्यमान नहीं दिख रहा हमको, सिर्फ लंबाई है और समय के लिए दिया हुआ, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर भी m 0 हो जाएगा, लंबाई के लिए l होता है, l के पावर 1 है तो 1, और t समय के लिए t है, t के पावर कितना दिया हुआ, -2, तो -2 कैसे हो जाएगा हमारा बीमा, किसका, तो त्वरण का। त्वरण का बीमा इतना हो जाएगा। देखते हैं हम लोग ऊपर फोर्स बता रहे थे, बल। तो बल के लिए क्या था, द्रव्यमान गुने त्वरण था, यही ना था। तब त्वरण के हम निकाले हैं, कैसे हम निकाले हैं, बीमा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसका सम्मिलित रूप से कैसे हो जाएगा, इसको बोलेंगे केजी मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। इसी के और एक नाम से और जानते हैं, इसका कुछ बोलते हैं इसको, प्रीडिफाइंड मतलब वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया था क्या जी, बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन को सूचित करते हैं एन से, क्योंकि बल के बारे में फॉर्मूला जो दिए थे न्यूटन के गति के नियम से, दूसरे नियम से पता चलता है, तो इसलिए इसका मात्रक के रूप में कैसे न्यूटन भी यूज करते हैं। ज्यादा तो कैसे हम लिखेंगे तो इतना नहीं, ये नहीं पूछता, न्यूटन ही ज्यादा करके पूछता। बल का मात्रक में पूछेगा तो कैसे आप बोलिएगा, न्यूटन होता है। ये तो बीमा निकालने के लिए यूज होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा दे देता है कि ऑप्शन दोनों दे देगा, ई भी दे देगा ई भी दे देगा, पूछ देगा कि बोथ ऑप्शन करके सी दे देगा, आप कौन मारिएगा तो सी वाला मराएगा वहां पे, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं खाली न्यूटन मार दीजिएगा, नहीं तो खाली ही मार दीजिएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। वहां पे क्या चीज होगा, ऑप्शन हमारा बोथ होगा, ठीक है। तो हो गया न्यूटन। अब इसका कैसे देख लेते हैं हम लोग, बीमा, बल का बीमा। जब ये वाला हमारा यूनिट जब निकल जाएगा, तो यूनिट निकलने के बाद तो बीमा आसानी से निकाल लेंगे हम लोग किसी तरह। आप देखिए यहाँ पर हमारा एम भी यूज होगा द्रव्यमान के लिए। देखिए द्रव्यमान दिख रहा है केजी के लिए, केजी किसका मात्रक है, द्रव्यमान के लिए। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई के लिए। और सेकेंड किसका मात्रक है, समय के। तब यहाँ पे बीमा देख लेंगे, तो बीमा तो तीनों चीज हमारा लिख रहेगा। केजी के लिए द्रव्यमान के लिए कैसे हम लिखे थे, व्हाट, एम, कैपिटल एम। एम के पावर कितना, 1, एक ही ना, कुछ नहीं, पावर तो 1 है। समय, लंबाई के लिए मीटर, मीटर के लिए कैसे होता है हमारा बीमा, एल, ठीक है। इसका पावर भी कितना है, 1 है। और लास्ट कैसे हमारा बचा, समय, समय के लिए कैसे यूज करते हैं, टी, चूंकि नीचे में है तो इसका ऊपर ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा ना, केजी मीटर और सेकेंड के पावर -2, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, -2। ये हमारा हो जाएगा कैसे, बीमा का, सॉरी बल का बीमा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इस तरह सब जितना ये सब बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट मात्रक और बीमा बताएंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, दूसरा अगला देखते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग, कार्य। कोई भी काम करते हैं तो उसे कार्य कहते हैं, कार्य। तो कार्य बराबर होता क्या चाहिए हमारा, तो कितना बल से काम कर रहे हैं, अगुने विस्थापन, ठीक है। ये कैसे, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, ठीक है। क्योंकि इसको लगले बता दे रहे हैं अभी तुरंत कैसे, बल के लिए हम यूनिट एंड डायमेंशन बताए थे, तो उसी से रिलेटेड है, तो तुरंत बता देते हैं, याद भी रहेगा इस तरह से, आपको भी मजा आएगा देखने में, बनाने में। तो बल के लिए कैसे निकाल लेते हैं अभी हम लोग, या तो न्यूटन बोल सकते हैं। और विस्थापन के लिए कैसे, मीटर होता है, विस्थापन कैसे है, वो दूरी है एक तरह से, तो दूरी है तो इसका कैसे हो जाएगा, मीटर। न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, इसका कैसे, यूनिट। नहीं तो एक और यूनिट कैसे होता है इसका, कैसे, एक थॉट लिखे थे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखे थे ना, ये वाला एक थॉट। और गुने एक और कैसे हमारा, गुना में एक और मीटर है, तो क्या चीज हो जाएगा, दोनों मिला करके केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। क्या चीज होगा इसका, कार्य का क्या चीज हो गया, यूनिट। या तो ये बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, नहीं तो फिर ये भी बोल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरह से बीमा निकाल लेंगे, तो बीमा क्या चीज हो जाएगा इसका, केजी के लिए एम होगा, मीटर के लिए एल होगा, एम के पावर कितना, एल के पावर 2 हो जाएगा, चूंकि मीटर के स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह समय के लिए टी हो जाएगा, टी के पावर कितना, -2। तो कार्य के लिए बीमा क्या चीज होगा हमारा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। एक बात ये वाला हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी कर देता है कि इसको इस ब्रैकेट में रख देगा, ऑप्शन में ऐसे भी डाल देता है छोटे ब्रैकेट, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हमेशा क्या कोस्ट में रहना चाहिए, तो बड़ी वाला ब्रैकेट, बड़ी कोस्ट, ठीक है। ये जब भी बीमा को लिखता है तो किस चीज में, बड़ी कोस्ट में, ठीक है। देख लीजिए अगला है हमारा, चलिए देखते हैं अगला हम लोग कैसे है। अगला हमारा है आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति बराबर फॉर्मूला क्या था,
तो आवृत्ति कंपन पर कंपन बटे समय, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी इसका इंग्लिश था। तो आवृत्ति कहते हैं कि एक कोई बॉडी एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट हो रहा है, कंपित हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो कितना बार, तो मतलब क्या चीज, कंपन हमारा क्या चीज होगा, एक तरह से संख्या नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कैसे देखते हैं, और हम लोग बोले थे कि नंबर का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या चीज होगा, तो ऊपर वाला तो यूनिट लेस होगा, लेकिन नीचे वाला हमारा क्या चीज है, समय है। तो समय का मात्रक होता है ना हम लोग का, क्या चीज होता है, सेकेंड। तो क्या चीज हो जाएगा, खाली पर सेकेंड होता है क्या चीज, आवृत्ति का मात्रक। या फिर इसी को क्या चीज कहते हैं हम लोग, स्पेशल नाम। जैसे यहाँ बल का स्पेशल नाम था ना, क्या चीज था, न्यूटन, मात्रा का स्पेशल यूनिट। और यहाँ पे आवृत्ति का स्पेशल यूनिट क्या चीज, हर्ट्ज, HJ, हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज, HZ से सूचित करते हैं। ठीक है, क्या चीज होगा, स्पेशल यूनिट। ये हो गया इसका मात्रक। या अगला इसका बीमा देख लेते थे। इसका बीमा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है, खाली सिर्फ सेकेंड है, ना तो द्रव्यमान है, ना तो क्या चीज हमारा लंबाई है, केवल केवल समय है। तो समय के लिए क्या होता है, टी होता है ना, तो टी नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो क्या होगा, टी के पावर -1। ठीक है, हो जाएगा ना इसका बीमा, खाली समय था जिसके कारण क्या होगा, टी के पावर -1। इसको याद रखिएगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज इज इम्पोर्टेंट है। इसको इसका मात्रक ज्यादा पूछता है, बीमा कम पूछे, लेकिन इसका मात्रक हर्ट्ज दे देगा। आवृत्ति का मात्रक कैसे होता है, तो हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा कोई कोई ऐसा भी होता है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ना कोई, सॉरी, मात्रक नहीं होता, ना कोई डायमेंशन होता है, यूनिट लेस होता है या डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, वैसा एक आध दो देख लेते हैं। तो देखते हैं कि कोई मतलब बहुत सारा ऐसा है तो जिसका ना तो मात्रक होता है, ना ही बीमा होता है। क्योंकि मात्रक ही नहीं होगा तो बीमा कहाँ से होगा, बीमा किससे रिलेटेड है, तो मात्रक से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या चीज वैसे में हो जाएगा हमारा अपेक्षिक घनत्व। देखते हैं आवर्धन। आवर्धन आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, आवर्धन 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 किसको कहते हैं, तो वही कोई भी दर्पण या लेंस के लिए तो प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी का भी से सूचित करते हैं, और वस्तु दूरी कैसे कहते हैं, यू से। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज इसका, दूरी, दोनों जगह क्या चीज, दूरी है ना, दूरी। तो दूरी के लिए क्या चाहिए था हमारा मात्रक, मीटर। नीचे भी क्या चाहिए, मीटर। ये मात्रक हम लिख रहे हैं, इसे कुछ और नहीं समझेगा। तो क्या चीज, दोनों जगह मीटर कट जाएगा, जिसका कोई मात्रक बचा नहीं, तो क्या चीज को बोलेंगे, यूनिट लेस, मात्रकहीन। हो गया ना। और जब इसका कोई मात्रक ही नहीं है तो इसका बीमा होगा, तो बीमा भी नहीं होगा तो क्या चीज, डायमेंशन लेस बोलेंगे ना, हो जाएगा। मतलब क्या चीज, बीमा ही ना, मात्रकहीन था। ऐसे ऐसे हो और वर्ड हो, लेकिन मेनली ये दोनों याद रखिए कि अपेक्षिक घनत्व तथा क्या चीज, आवर्धन, इन दोनों क्या चीज हमारा, इसका ना तो कोई बीमा होता है, ना ही क्या चीज होता है, मात्रक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, संवेग। संवेग का मात्रक और बीमा देखेंगे। संवेग बराबर होता क्या चाहिए, तो द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान गुने वेग। ऐसे डेफिनेशन बोल सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड संवेग, सॉरी कैसे बोलते हैं इसको, मोमेंटम इंग्लिश में। तो हो जाता है। तब द्रव्यमान के लिए हम लोग तो मात्रक जानते हैं, कैसे होता है द्रव्यमान का मात्रक, केजी। ठीक है, और वेग के लिए हम निकाले थे, सबसे पहला इसी का निकाले थे, चाल और वेग के लिए निकाले थे ना। तो क्या आया था हमारा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा सम्मिलित रूप से, केजी मीटर प्रति सेकेंड, या फिर केजी मीटर एस के पावर -1। हो जाएगा किसका, संवेग का मात्रक। अब इसका बीमा देख लेंगे, इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो केजी आ गया। केजी के लिए, द्रव्यमान के लिए क्या चीज यूज करता है, एम।
लंबाई है, लंबाई के लिए क्या चीज यूज करते हैं, एल बीमा में। और समय, समय के लिए टी। और टी के अब देखिए किसी पर पावर किसी तरह का नहीं ना, सिर्फ कैसे कुछ नहीं, तो एक पावर एक पावर एक पावर है होगा। तो समय नीचे था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस में, तो टी के पावर -1। किसका हो गया हमारा, संवेग का। ठीक है, अब इसी तरह से देखते हैं हम लोग अगला, आवेग। आवेग का हम लोग कैसे देखते हैं, मात्रक सॉरी मात्रक और बीमा कैसे कैसे होगा। ठीक है, आवेग का फॉर्मूला कैसे होता था, बल गुने समय। ठीक है, बल गुने समय होता है। तब यहाँ से फिर से हम देखेंगे सवाल का बल के लिए निकाले थे हम मात्रक कैसे था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना था, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इंटू कैसे एक हमारा और हो गया हमारा समय, समय तो समय के लिए कैसे होता है मात्रक, सेकेंड होता है। अब देखिए ऊपर एक सेकेंड है, नीचे एक सेकेंड, तो कट जाएगा सेकेंड से सेकेंड, तो कैसे हमारा बच गया, सीधा सीधा केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ऊपर भी हमारा संवेग के भी देखेंगे, संवेग के भी दोनों कैसे सेम है, केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी, और इसको कर सकते हैं केजी मीटर सेकेंड के पावर -1 हो गया। दोनों देखिए तो बराबर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और केजी मीटर पर, तो संवेग और आवेग के यहाँ से भी कह सकते हैं कि संवेग का बीमा और सॉरी मात्रक और आवेग का मात्रक दोनों सेम है। जब मात्रक सेम होगा तो बीमा ऑब्वियसली है कि सेम ही होगा। ठीक है, इसका बीमा देख लेंगे क्या चीज होगा, आवेग का बीमा, तो बीमा केजी के लिए एम, मीटर लंबाई के लिए एल, और समय के लिए टी के पावर कितना -1। फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है, संवेग दे देगा, इसमें संवेग दे देगा, संवेग लिख कर क्या आएगा, संवेग का मात्रक इनमें से किस, सॉरी बीमा इनमें से किससे के बराबर होगा। क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कि संवेग का बीमा इन नीचे निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन में आपको आवेग दे देगा, और फिर दे देगा और दूसरा क्वांटिटी दे देगा राशि, तो किससे का होगा हमारा आंसर, तो आवेग का होगा। ठीक है, ठीक है ना, याद रखना। इसी तरह से अगला देखते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। चलो देखते हैं क्या चाहिए हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक सूचित करते हैं क्या चीज से, जी से। तो इसके लिए हम फिजिक्स में पढ़े थे फॉर्मूला क्या चाहिए हमारा, एक होता है F बराबर क्या चाहिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंटू m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम g का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसको देखिए इधर भाग में, इधर आकर क्या चलेगा, F इंटू जहाँ F के चाहिए फोर्स है, r स्क्वायर, अब बटे इधर गुना में है, इधर जाकर के क्या चलेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हमारा है जी। ठीक है, होगा। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिट निकालेंगे। ठीक है, यूनिट तो क्या चलेगा, पहले फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है ना, न्यूटन, और आर क्या चाहिए, डिस्टेंस है, तो आर के लिए क्या चलेगा, तो डिस्टेंस के लिए लंबाई के लिए क्या होता है मीटर, और 2 मीटर, तो मीटर स्क्वायर, अब बटे m1 इंटू m2 दोनों क्या चाहिए, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, 2 द्रव्यमान है, तो केजी हो जाएगा स्क्वायर, केजी स्क्वायर, केजी गुना केजी, तो क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो इसका हमारा क्या हो गया, इसका हो जाएगा यूनिट हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका बीमा देख लेते हैं हम लोग। तो बीमा पहले, तो सबसे पहले क्या चाहिए न्यूटन,
है ना हमारा। तो न्यूटन के लिए बल के लिए, न्यूटन बल है तो बल के लिए हमारा बीमा कैसे था, उतना बार बार केजी लिखने से अच्छा है कि एक बार न्यूटन वाला हमें याद करना था। कैसे होता है, एम एल टी के पावर -2, ठीक है। ये हो गया हमारा बल के लिए बीमा। और उसी तरह से लंबाई है, लंबाई के लिए कैसे होता है, एल स्क्वायर। अलग अलग करते थे, फिर इसको एक साथ कर देंगे, एल स्क्वायर। और क्या चाहिए हमारा, बट्टे में क्या चाहिए हमारा, केजी। केजी के लिए क्या होता है, एम होता है ना, एम स्क्वायर होगा। अगला स्टेप, नीचे माइनस, ऊपर सॉरी प्लस में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एम के पावर -2 हो जाएगा। तो एगो यहाँ पर एम है, एगो एम गुने में एम के पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा, एम के पावर जुड़ता है ना, जो गुना में कोई भी चीज रहता है तो क्या हो जाता है, एम के पावर 1 और -2, तो कितना हो जाएगा, एम के पावर -1। ऐसे लिख सकते हैं कोई भी चीज को। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम के पावर -1। एल यहाँ पे 2 गो, एगो एल यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एल के पावर 3 पावर जुड़ता और टी तो जो कहते रहेगा टी के पावर -2। किसका बीमा हो जाएगा हमारा, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। ठीक है, इस तरह से इसका जो होगा एम ए के पावर -1, एल के पावर 3 और टी के पावर -2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछता है इसका। तो इसको याद कर सकते हैं इस तरह से कि ए कितना, 1 2 3 पावर खाली याद रहे, बाकी तो एम एल टी के रूप में सबको तो डिनोट कर रहे हैं, खाली पावर है ना चेंज हो रहा है सबका जी। तो सबका पावर चेंज कर लेंगे, तो याद रखें क्या चीज, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए क्या चीज याद रख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 पावर यही ना, 1 2 3, पहले 2 माइनस में एगो प्लस में, तो -1 -2 और कितना 3। इस बात को याद रखिएगा, ये ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, एक तरह से हमारे लिए। इसी तरह से बहुत सारा क्वांटिटी है, राशि है, जिसका हम बीमा और मात्रक निकाल सकते हैं। तो कुछ दे देते हैं, बाकी इतना बता है, बाकी दे देते हैं, आप लोग कमेंट में उसको आंसर दीजिएगा, ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो देखिए इस सबको लिख दिए हैं, सारा का हमारा निकाल करके आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका यूनिट एंड मात्रक, सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, मात्रक और बीमा क्या क्या होगा, सबका कमेंट में करिएगा, ठीक है। बाकी हम चेक कर लेंगे वहाँ पे, या फिर किसी तरह का अगर इसमें दिक्कत होगा तो फिर कमेंट में ही पूछिएगा, या फिर वो व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारा फेसबुक या फिर इंस्टा आईडी से किसी तरह से हमसे इससे जुड़े सवाल को पूछ सकते हैं, नहीं बनेगा तब। ऐसे इसका प्रैक्टिस सब जरूर करके बना करके चेक कर लीजिए। एक हम देख लेते हैं सिर्फ कोणीय वेग। तो कोण के लिए हम बताए थे कैसे होता है, कोण का मात्रक पिछले क्लास में बताए थे, रेडियन होता है। और समय के लिए कैसे होता है, सेकंड। तो इसका सिर्फ कैसे लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन हमारा क्या चाहिए है, यूनिट लेस है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, बीमा टी के पावर -1, ठीक है, इसको बता दिए। अब बाकी इन सब का आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिए। बाकी अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे और भी लोग देख सके। अब बाकी तो किसी भी तरह से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं, फेसबुक इंस्टा, या फिर किसी तरह का दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। धन्यवाद।